ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। विथ एडजस्टमेंट्स। तो देखिए समझते हैं सबसे पहले। अभी कोई कॉपी वॉपी कुछ निकालो, सब सिर्फ समझ लो पहले कॉन्सेप्ट क्या है, विथ और विदाउट एडजस्टमेंट चीज क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग प्रोसेस आप पढ़े हो, अकाउंटिंग प्रोसेस, है ना। उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या था अकाउंटिंग प्रोसेस में, सबसे पहला स्टेप, 7 स्टेप्स थे ना उसमें। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग, ठीक है, आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग, मेजरिंग, फिर मेजरिंग के बाद, मेजरिंग क्लासिफाइंग सीधा, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग के बाद समराइज। ठीक है, तो यहां तक अपन, अपने को बेसिकली अपना जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक अपने को पढ़ना है। आगे जो इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, कम्युनिकेशन, वो सब अभी 12th में, सॉरी 11th में हमारे सिलेबस में नहीं है वो सब चीजें, वो सब 12th में अपन देखेंगे। ठीक है, एनालिसिस और कम्युनिकेशन वो सब चीजें हमारे को 12th में रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक की बात करते हैं। तो रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं सर? रिकॉर्ड हम कैश बुक में करते हैं, और सब्सिडरी बुक में करते हैं, और जर्नल प्रॉपर में करते हैं, फिर क्लासिफाइंग लेजर में करते हैं, और उसके बाद क्या बनाते हैं अपन? ट्रायल बैलेंस। यही करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इसके थ्रू, इससे, इसके मदद से जब अकाउंट्स फाइनल हो जाता है, पूरा ट्रायल बैलेंस बन जाता है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसी ट्रायल बैलेंस से अपन फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, इसी से अपन फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है कि कभी कभी आप रिकॉर्डिंग में कोई चीज मिस कर गए, क्लासिफाइंग में कोई चीज मिस कर गए, ठीक है, ऐसा कुछ चीज हो गया। बेसिकली क्लासिफाइंग में भी मिस हो सकता है, और रिकॉर्डिंग में तो मिस हो ही सकता है, एरर्स हो सकते हैं, कुछ चीजें छूट सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में जो भी चीजें छूट जाते हैं, अगर कोई चीज का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो क्लासिफाई होगा क्या? क्लासिफाई नहीं होगा तो वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होगा क्या? और ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो फाइनल अकाउंट्स में आएगा क्या? नहीं आएगा। जैसे मान चलो एग्जांपल में लेते हैं, सारा चीज आपने कर लिया, प्रॉपर रिकॉर्डिंग किया आपने, सेल, परचेज, एक्सपेंस, इनकम, सब कुछ रिकॉर्ड किया अच्छे से, उसको क्लासिफाई कर दिया, उससे ट्रायल बैलेंस भी बन गया, आपका ट्रायल बैलेंस मैच भी हो गया, एकदम सही है। लेकिन आगे चल के याद आ रहा है, अरे यार डेप्रिसिएशन तो हमने लगाया नहीं, डेप्रिसिएशन हमने लगाना भूल गया। तो अब क्या करें? अब अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का जो है एंट्री अपन पास कर देंगे जर्नल प्रॉपर में, उसका इफेक्ट अपने को क्या करना, देना पड़ेगा लेजर में, उसका इफेक्ट अपने को लेजर में देना पड़ेगा, और उसका इफेक्ट फिर लेजर के थ्रू अपने को ट्रायल बैलेंस में उसका इफेक्ट आएगा, और ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइनल अकाउंट्स में उसका इफेक्ट आएगा। यही प्रोसेस है, समझ में आ रहा है सबको? अगर आप डेप्रिसिएशन एंट्री करना भूल गए तो आपको पहले एंट्री करना पड़ेगा, एंट्री करने के बाद लेजर ठीक करना पड़ेगा, लेजर ठीक करने के बाद ट्रायल बैलेंस ठीक करना पड़ेगा, और फिर फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। लंबा प्रोसेस है कि छोटा प्रोसेस है? लंबा प्रोसेस है। तो इसी का शॉर्टकट अपन कर लेंगे, इसका शॉर्टकट जो है अपन इस चैप्टर में कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को जो है शॉर्टकट्स थोड़ा सा मेरे को लगता है ज्यादा पसंद आता है ना। मैं बोलूंगा ये पूरा प्रोसेस करना है तो सर अरे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका सिंपल तरीका अपन क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री कर लिए। डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री बताओ, कौन बताएगा? डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट या मशीन, बराबर है। ठीक है, बराबर है, बराबर है। ठीक, ये ठीक है। हाँ, ठीक है ना। ये ऐसे ही इसको सेव कर लो, और खुमेश बिल्ड कौन का फास्ट ऐसे ही निकाल लो। और वो अ, कौन है, दीपक मुले या फिर ऋषभ? हाँ, ऋषभ या खुमेश, उनमें किसी को फोन लगा लो, बोलो मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ये दिव्य भूति हो गया, वैसे ही खुमेश बिल्ड कौन। ये दो पहले निकाल के उधर चले जाओ, उसके बाद फास्ट टीवी कर लेना। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं एक शॉर्टकट चीज बताऊंगा यहाँ पे। आप लोग को ना लेजर बनाना है, ना फिर से ट्रायल बैलेंस बनाना है, ना फाइनल अकाउंट फिर से बनाना है। अपन क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स में ही उसको एडजस्ट कर देंगे।
ठीक है, हमारा पूरा फाइनल अकाउंट्स रेडी है। मान के चलो हमारा फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या अकाउंट बनाते हैं बताओ। फाइनल अकाउंट्स में अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं भैया। उसके बाद अपन बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, और फिर बनाते हैं बैलेंस शीट, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ डेप्रिसिएशन का एंट्री मिस हो गया, तो मिस हो गया तो उसको छोड़ ही दे कि एंट्री करना चाहिए? उसको एंट्री करना चाहिए, क्योंकि करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने को बनाना है, तो एंट्री तो करना पड़ेगा। एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे डायरेक्टली वो दो एंट्री का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा। आप लोग जो है बचपन से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो कि एवरी डेबिट हैज अ एवरी डेबिट हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट नहीं बोलेंगे, इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर डेबिट का क्रेडिट होता है, यही तो है अपन का आपका जो जो बुक है, बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। बुक का नाम क्या है भैया? डबल एंट्री सिस्टम ही है। डबल एंट्री या आपका जो क्या बोल सकते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम क्या बोलता है कि भैया हर डेबिट का दूसरा ऑपोजिट क्रेडिट, इक्वल ऑपोजिट क्रेडिट होगा ही होगा। तो जैसे डेप्रिसिएशन का अपन एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री करेंगे, मान के चलो डेप्रिसिएशन टू मशीन, मान चलो आ रहा है अमाउंट 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप फिर से मशीन अकाउंट बनाओ, फिर से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, फिर से जो है ट्रायल में, ये सब काम नहीं करेंगे। अब मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, ये तीनों में कहाँ पे आएगा बताओ? पी एंड एल में आएगा, तो पी एंड एल में डेप्रिसिएशन डाल दो, टू डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक, मशीन कहाँ पे लिखते हो? मशीन एसेट साइड में लिखते हो, ये लो मशीन। मशीन का वैल्यू ऑलरेडी डला हुआ है, मान लो 2 लाख रुपया मशीन का वैल्यू डला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा, तो ये सही है क्या? गलत है। तो इसको ठीक कैसे करें? इसको क्या कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, इसको 2 लाख माइनस 10,000, इसको अपन 190 यहाँ पे अपन लिख लेंगे। तो हो गया आपका एडजस्टमेंट, करेक्ट बन गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो आपने एंट्री मिस कर दिया था उसका इफेक्ट आपने दे दिया, समझ आ रहा है? उसका इफेक्ट आपने दे दिया भैया, एक इफेक्ट यहाँ पे आ गया, एक इफेक्ट यहाँ पे आ गया। हमेशा याद रखना, कोई भी एडजस्टमेंट हो, कोई भी एडजस्टमेंट हो, उसका दो इफेक्ट आएगा। कोई भी एडजस्टमेंट हो उसका दो इफेक्ट आएगा। कहाँ कहाँ पे आएगा? या तो ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है, और दूसरा बैलेंस शीट में आएगा, या तो पीएनएल में आएगा और दूसरा बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, दोनों में आपका जो है इफेक्ट जरूर आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं, एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं सर, जैसे रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट मंथ, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट मंथ 10,000। इसका क्या मतलब है बताओ? रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? पैसा दे दिए कि नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं, पैसा देना है। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना है आखिरी महीने का, मार्च महीने का जो रेंट है वो अभी अपन ने नहीं दिया, वो हमको देना है। ठीक है, आपने पूरा फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस सब बना लिया, और आखिरी में ध्यान है, अरे यार रेंट का पेमेंट जो है वो अपन डाले ही नहीं है। 11 महीने का हिसाब किताब की, 11 महीने का ही जो है किराया डाल के रखे, जबकि आपको 12 महीने का किराया डालना चाहिए। डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? पूरे 12 महीने का जो खर्चा है वो यहाँ पे आना चाहिए भाई, लेकिन है कितने महीने का अभी? सिर्फ 11 महीने का। जैसे मान के चलो आपका रेंट दिख रहा है, टू रेंट आपने डाला हुआ है, 11 महीने के हिसाब से कितना होता है? 1,10,000। 1,10,000 जो है आपने डाल के रखा हुआ है। आखिरी में आपको बता रहा है अकाउंटेंट गधा, भूल गया तो बता रहा है भैया 1 महीने का रेंट जो है वो भी डालना है। मैं सिर्फ 11 महीने का रेंट जो है उसी का एंट्री कर रहा हूँ, 1 महीने का एंट्री नहीं किया। तो अभी हमारा काम क्या रहेगा? वो 1 महीने का एंट्री करना है। वो 1 महीने का एंट्री करेंगे, रिकॉर्डिंग होगा उसका, उसके बाद क्लासिफाइंग, उसके बाद समराइजिंग। लेकिन ये सब चीजें अपन ना करके अपन शॉर्टकट क्या करेंगे, वो रेंट जो 1 महीने का है वो बताओ मेरा एक्सपेंस है या इनकम है या एसेट लायबिलिटी क्या है? 1 महीने का जो किराया वो क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ पे आएगा? एक्सपेंस जो है
वो P&L में आएगा। और वो पैसा मुझे बताओ मैंने दे दिया है कि नहीं दिया है? अभी पैसा नहीं दिया तो क्या बना मेरे लिए? लाइबिलिटी बना। तो एक्सपेंस है बोल के यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा? रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड कर दूंगा। ये कितना आ जाएगा आपका? 1,20,000 आपका आ जाएगा यहाँ पे। और जो 10,000 आपने पैसा नहीं दिया वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या करने की बात कर रहा हूँ? हाँ, दो इफेक्ट लेना है अपने को, ठीक है। हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होगा। एक आएगा या तो ट्रेडिंग में या तो P&L में, और दूसरा जरूर आएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? और वो भी आपको ये एंट्री देख के ही पता चलेगा कि कौन सा इफेक्ट कहाँ पे आएगा। जैसे आप ये एंट्री देख के बताए, डेप्रिसिएशन है क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ पे आता है? P&L के कौन से साइड आता है? डेबिट साइड आता है। ये आप ही लोग बता रहे हो ना? हाँ। और मशीन जो है क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मशीन का वैल्यू कम हो रहा है, तो आप यहाँ पे मशीन का वैल्यू कम करवा दिए माइनस डेप्रिसिएशन करके। समझ में आ रहा है? हाँ। और एक एग्जांपल अपन लिए, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट मंथ। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब देना तो है भाई, आखिरी महीना जो है हमने किराए पे रहा है, लेकिन उसको पैसा अभी तक नहीं दिए और उसका रिकॉर्डिंग करना भूल गए। उसका रिकॉर्डिंग करना हम भूल गए हैं, तो क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड कर देंगे। रेंट हमारे लिए क्या है? रेंट हमारे लिए इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट लायबिलिटी क्या है? एक्सपेंस है। तो आपने एक्सपेंस P&L में डलवा दिया, और उसका पैसा अभी आपने नहीं दिया है, तो इसलिए उसको लायबिलिटी में डलवा दिया। दोनों इफेक्ट आ गया। हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट आएगा। सभी को बात समझ में आ रहा है? हाँ। एक इफेक्ट कहाँ पे आएगा? या तो ट्रेडिंग या तो P&L। जरूरी नहीं है P&L हमेशा, हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे मान चलो बोलेगा वेजेस आउटस्टैंडिंग, उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में किधर? लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि पेमेंट नहीं हुई। क्या आप लोग को बात समझ में आ रहा है? दिस इज जस्ट एडजस्टमेंट। आपको जो क्वेश्चन, जो पूरा ट्रायल बैलेंस बनाना है, वो जैसे अपन विदाउट एडजस्टमेंट्स काम कर रहे थे वैसे ही करना है। आखिरी के जो 4 एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके लिए अपने को ये काम बस करना है। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? क्या अपन डायरेक्टली क्वेश्चन में जा सकते हैं? हाँ। मेरा अप्रोच जो रहेगा वो यही रहेगा कि अपन जो भी क्वेश्चन है डायरेक्टली अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट्स को ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। मैं आपको एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कैसे करना मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल बात समझ में आ रहा है? हर एडजस्टमेंट में कितने इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट या तो ट्रेडिंग या तो P&L, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा कि भैया ट्रेडिंग का है, P&L का इफेक्ट है या बैलेंस शीट का इफेक्ट है? एंट्री देखोगे, एंट्री में देखोगे कि भैया इनकम है या एक्सपेंस है या एसेट है या लाइबिलिटी। ये तो आप लोग पढ़े ही हो ना। पहला क्लास जो अपन पढ़े हैं वो यही चीज पढ़े हैं। जर्नल एंट्री जो है, उससे पहले अपन जो रिकॉर्डिंग जो रूल पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? भैया जो भी ट्रांजैक्शन है उसका नेचर क्या है ना? उसका नेचर क्या है, और वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से उसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। रूल फॉर डेबिट क्रेडिट सबसे पहला चीज अपन यही पढ़े अकाउंट्स में। आखिरी चैप्टर में भी वही चीज आ रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। तो डायरेक्टली अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कॉपी निकाल लो, कॉपी निकाल लो, फॉर्मेट भी बना लो। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं सबको पता है ना? पहला ही पेज में आप ले लो, एक ही पेज में आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं अभी मैं। ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ठीक है, ठीक है। थोड़ा नजदीक से ले लेना ताकि है ना आ जाए। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगा देना या डोर पे चिपका देना, ठीक है। और बाजू में खड़े करवा देना, और वो फोटो ले लेना बस, ठीक है। बस, ठीक है। चलो, चलो भाई फॉर्मेट बनाओ। हेडिंग डालो फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम डाल दो फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट। आज का डेट डाल दो, और क्वेश्चन नंबर जो है वो बहुत पुराना एडिशन वाला बुक है मेरे पास अब, क्योंकि मेरे 2 बुक जो है वो गुम गए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर आप जो है ये वाले वर्जन का ऐसे डाल देना। पेन, चलो कैसे जाओगे आप खेलने? हम्म। नहीं नहीं, नहीं खिलाएंगे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है, प्लीज पहले अभी स्टार्ट मत करो। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, कौन से एडिशन, 2021 एडिशन करके डाल दो, है ना। देखो सब चीज दिया हुआ है, कैपिटल, ड्राइंग, प्लांट मशीनरी, डिलीवरी व्हीकल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल्स, वेजेस, कैश एट बैंक, सैलरीज, रिपेयर, स्टॉक ओपनिंग, रेंट, मैन्युफैक्चरिंग, बिल्स पेबल, बैड डेट्स, कैरेज इनवर्ड। नीचे के चीज को अभी छोड़ दो, नीचे क्या क्या दिया हुआ है आपको। पहला क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक पता ही है, विथ एडजस्टमेंट में भी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के नीचे ही दिया रहता था, इसका क्या करना होता है आपको पता है। उसके बाद दो चीजें दिया हुआ है, एक है डेप्रिसिएशन जो अभी अपन किए हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया, और तीसरा रेंट, रेंट जो है वो अनपेड बता रहा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन को अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है। पहला काम आपने क्या करना है, नीचे जो एडजस्टमेंट है इसको छोड़ दो, अभी अभी जैसे अपन विदाउट एडजस्टमेंट में काम करते थे वही काम करना है। स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करोगे ऊपर से, है ना। कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करो, कैपिटल अकाउंट का वैल्यू जो रहेगा वो इनर कॉलम में लिखोगे आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में लिखोगे। स्टार्ट करो फटाफट। 4 मिनट में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, बाकी पूरा डिटेल फिल हो जाना चाहिए 4 मिनट में।
क्या सारा डिटेल्स आपने डाल दिया? एडजस्टमेंट्स मैं बताऊंगा। सारा डिटेल्स आपने कर लिया? ये साइड हो गया सबका, ये साइड जल्दी करो, जल्दी इधर का भी। बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा चीज किधर लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। ये बुक है, चाहिए? अभी क्या कर रहे हो? कैश फ्लो हो रहा है, ठीक। शेयर्स का एक बार रिवीजन कर लो ना, है ना? अभी अभी क्योंकि क्लास रहेगा ना उसका, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। क्या कर रहे हो भाई, इतना क्या कर रहे हो? ये अभी स्टार्ट कर रहे हो? क्या चल रहा है? चलो वहां बैठो, चलो जल्दी। इतना देर लगाओगे तो कैसे होगा भाई? हो गया, चलो इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ आके बनाओ, जल्दी जल्दी। हो गया, सारा चीज लिख लिए सब? हो गया। क्लोजिंग स्टॉक डाल दिए। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ लिखे हो? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड। हो गया यहाँ तक का। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या करना है? एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करने बोल रहा है 10%, और व्हीकल जो है उसको 15%। प्लांट मशीनरी 1,20,000 का है और व्हीकल है 26,000 का। तो कैलकुलेट कर लेते, पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते। लिख लो भैया, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन कितना? 1,20,000 इंटू 10%, 12,000। फिर आएगा डिलीवरी व्हीकल, 26,000 इंटू 15%, कितना हो जाएगा? 2,600 प्लस 1,300, 39 टोटल। 15,900 का डेप्रिसिएशन, 15,900 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप? 15,900 को कहाँ डालोगे आप? पी एंड एल अकाउंट में, डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन लिखो। टू डेप्रिसिएशन टोटल अमाउंट सीधा लिखोगे। पहला इफेक्ट, पहला इफेक्ट, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या करोगे? बैलेंस शीट में आपने प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है और डिलीवरी व्हीकल भी लिखा हुआ है ना? आपने आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दिया है, उसको वो नहीं लिखना चाहिए था उसको। हाँ, इनर कॉलम में लिखना चाहिए। जिसमें एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिखना चाहिए, और उसको माइनस करके उसका वैल्यू आप लिखोगे। माइनस कर लो और वैल्यू लिखो। काट के फिर से लिख लो, नीचे जगह है तो फिर से लिख लो। बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है बता दे रहा हूं, देख लो। आपके बैलेंस शीट में आपने इस तरीके से प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी ये आउटर कॉलम है, ये इनर कॉलम। 1,20,000 माइनस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 12,000। ये वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये?
1,08,000। वैसे ही डिलीवरी व्हीकल 26,000 लेस डेप्रिसिएशन 3,900। तो कितना हो जाएगा? 22, 23,100। ये वैल्यू आ जाएगा माइनस करने के बाद। ठीक है क्या? 4,000 माइनस करेंगे, नहीं 4 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। अरे इसको माइनस कर लो ना भैया, कितना हो जाएगा? 26 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 22। मैं 4 माइनस ना करके मैं कितना माइनस कर रहा हूँ? 39 कर रहा हूँ। तो ठीक तो है, 23,100 है। भैया रुक जाओ, मैं कैलकुलेटर में करके नहीं मैं सीए हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को भाई। मैं मैक्स मैक्स नहीं होता है। आप मैक्स वाले हो तो मैं आप लोग का बात मान लेता हूँ यार। 22,100 सॉरी। ठीक है। अब हम लोग सीए भले हो गए भाई, लेकिन हम कैलकुलेटर और एक्सेल के ऊपर भरोसे में हैं हम लोग, है ना। इतना तेजी से अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। थैंक यू। अभी तो अगले साल आप लोग का रहेगा कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस किसको बोलते हैं? अभी गर्मी छुट्टी मिलेगा आप लोग को 10 दिन करीब ना, तो क्लास 2 क्लास 3 का जो मैथ्स टीचर होते हैं उनके पास चले जाना। अच्छे से प्लस माइनस इंटू डिवाइड सीख लेना, क्योंकि पूरे 12th क्लास में भर भर की कैलकुलेशंस है। ठीक है, बहुत कैलकुलेशंस रहेगा, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, कैलकुलेशंस। ठीक है, तो आप लोगों को कैलकुलेशन सीख के आना पड़ेगा। हो गया, दोनों इफेक्ट डाल दिए। एक आपका पी एंड एल अकाउंट में डेप्रिसिएशन, और दूसरा बैलेंस शीट में वैल्यू कम करके आप लिख दिए। ठीक है। अब तीसरा एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? अनपेड रेंट अमाउंट टू 500। अनपेड रेंट है भाई, रेंट जो है अभी तक पेमेंट नहीं किए। ठीक है, तो ये जो रेंट है अनपेड है, मतलब क्या है? अभी पेमेंट तो करना है। तो रेंट, अपना रेंट दिया हुआ है क्या? कितना दिया रेंट? 4500 रेंट जो है ये दिया हुआ है। इसमें अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे ये वाला भी रेंट। और जो 500 रुपया जो है वो देना है, तो कहाँ जाएगा? पहला इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में रेंट में ऐड कर दोगे। पी एंड एल अकाउंट में रेंट में ऐड कर दोगे, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी में रेंट आउटस्टैंडिंग बोल। बस हो गया, विद एडजस्टमेंट्स खत्म। अब आपको टोटल करना है। ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पी एंड एल अकाउंट, फिर ट्रेडिंग पी एंड एल, फिर बैलेंस शीट। प्लस करना है, रेंट में प्लस करना है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? कोई भी एडजस्टमेंट अगर रहेगा तो उसको इनर कॉलम में ही लिखना है। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई चीज रहेगा तो उसको इनर कॉलम में लिखना है। क्या कर रहे हो भाई? कैलकुलेशन तो कर दिए हैं, और क्या कर रहे हो? ये करो ना, फिल नहीं करना आता आपको? कहाँ कहाँ? कब करोगे? तो करो ना, तो जल्दी करो, क्या कर रहे हो? प्लांट एंड मशीनरी इधर आता है, कैपिटल अकाउंट इधर आता है। हाँ, तो फिर क्या कर रहे हो यार, नींद में हो क्या?
ट्रेडिंग अकाउंट का आ गया वैल्यूज। कितना है ट्रेडिंग और प्रॉफिट की लॉस? कितना? 10,900 करेक्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट आया 10,900। पी एंड एल अकाउंट में आ जाओ, पी एंड एल अकाउंट आया क्या? जल्दी करो कुशल। कितना आ रहा है आपका? क्या भाई, हुआ कि नहीं?
कैपिटल ये बैलेंस शीट में जाएगा, ड्राइंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट, ये भी बैलेंस शीट, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, ये बैलेंस शीट में आएगा, ये पी एंड एल में आएगा, ये पी एंड एल में आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये पी एंड एल में आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये बैलेंस शीट में आएगा, ये पी एंड एल अकाउंट में आएगा, और ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। डेप्रिसिएशन जो है ये आपका पी एंड एल अकाउंट में आएगा, और रेंट जो है ये पी एंड एल अकाउंट में आएगा। क्या हुआ कि नहीं? बैलेंस शीट मैच हो गया। लॉस आया पी एंड एल का 24,900, ठीक है, और उसके बाद बैलेंस शीट टोटल 208,100, ठीक है, 2,08,100 रुपए। डन, ठीक है सभी का, आया कि नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है 24,900, और फिर बैलेंस शीट टोटल 2,08,100, दोनों साइड सभी का आया। अभी कॉपी चेक होगा, जिसका नहीं आया दोबारा बैठ के बनाएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है, देख लेना, अभी प्रैक्टिस क्लास में आपको बैठ के बनाना है। यस सर। हाँ एक ही क्वेश्चन अभी, लेकिन अगला क्वेश्चन समझा दूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, समझा देता हूँ मैं, ठीक है, समझ में आया? कुछ डिफिकल्ट है क्या? विथ एडजस्टमेंट्स कुछ भारी लग रहा है क्या? हाँ सिंपल है भाई, जो काम कर रहे थे वही काम करना है, एडिशनल 3-4, ज्यादा से ज्यादा कितना एडजस्टमेंट दे देगा? 6-7 एडजस्टमेंट दे देगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 3-4 एडजस्टमेंट्स रहेंगे हर क्वेश्चन, बस
यही है फाइनल अकाउंट्स, खत्म। आप लोग अगर डट के अगर इसको कर लिए तो 3 दिन में अपन फाइनल अकाउंट्स खत्म कर लेंगे, है ना। और उसके बाद 4-5 दिन अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो पूरा वेकेशन में अपन अकाउंट्स सिलेबस अपन खत्म कर लेंगे। उसके बाद अपन इस पे चलेंगे बचा हुआ जो टॉपिक्स है, ठीक है। आपको आप जम जाएगा, अभी कोई दिक्कत तो नहीं। क्रिसमस वाले दिन छुट्टी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लास क्लास हो जाएगा। वैसे भी रात को जाओगे शायद, है ना चर्च, हम लोग भी आएंगे यार, बिल्कुल। हम्म हाँ, नहीं उसको जरूरत नहीं है तुमको। होनी तो चाहिए, ठीक है, लेकिन हम तो बिल्कुल 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 रेस्पेक्ट है भैया, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन भगवान चाहेगा कि सारे बच्चे पढ़े उस दिन, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं भगवान चाहेगा कि भैया सब पढ़ो, तो इसीलिए कोई छुट्टी नहीं रहेगा। चलो, ये क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस क्लास में बनाना है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, फोटो ग्रुप में डाल रहा हूँ मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है। प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, ठीक है। ये सारे बैलेंसेस, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप लोग को ऑलरेडी बता दिया गया है फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट में। मैं सीधा आ रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी चीज दिया रहेगा वही है आपका एडजस्टमेंट्स, ठीक है। पहला चीज के बारे में सबको पता है, क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। फिर दूसरा चीज भी आपको पता चल चुका है, क्या करना है, P&L अकाउंट में डेबिट करना है। देख लो, ऑलरेडी देख लो कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेप्रिसिएशन दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आपको नया एंट्री डालना पड़ेगा। अगर दिया रहता तो ऐड करना रहेगा, ठीक है। नहीं दिया है तो आपको डेप्रिसिएशन पूरा पूरा फिर से आपको नया एंट्री P&L में डालना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट में किससे माइनस, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 को इनर कॉलम में लिखोगे, आउटर कॉलम में लिखोगे, इनर कॉलम में लिखोगे डेप्रिसिएशन माइनस करके, फिर बैलेंस जो रहेगा वो आउटर कॉलम में लिखोगे, ठीक है। फिर क्या है, राइट ऑफ बैड डेट्स, मतलब क्या बोल रहा है बैड डेट्स मतलब, हाँ हट गया, क्या हट गया, रिकवर हो गया। कहाँ लिखा है रिकवर, वर्ड कहीं लिखा है क्या। बैड डेट्स, राइट ऑफ बैड डेट्स मतलब लिखना है, कहाँ लिखना है, मतलब बता दो इसका बस, राइट ऑफ बैड डेट्स, करेक्ट। राइट ऑफ मतलब बुक से हटाना, ठीक है। राइट ऑफ मतलब कोई भी चीज हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या रिकॉर्ड किया, क्या हटाना है बुक से, बैड डेट्स को हटा देना। तो लिखोगे किसको, देखिए आपने लिख के रखा है डेटर, आपने क्या लिख के रखा है, डेटर। उससे बोल रहे हैं 5,000 का पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये आपको राइट ऑफ करना है। तो डेटर जो कितना है, डेटर से आपका कितना है क्वेश्चन में, नीचे, हाँ सन्डी डेटर 24,000 दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है 5,000 रुपया जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 5,000 का लॉस हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो आप कहाँ कहाँ पे इसका इफेक्ट डालोगे, बैड डेट्स को कहाँ कहाँ लिखोगे, P&L अकाउंट में किधर,
डेबिट साइड में, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट डेटर से माइनस, ठीक। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे ऑलरेडी बैड डेट दिया हुआ है 2000, तो इसको कहीं डालोगे नहीं डालोगे? इसको पीएनएल में डालेंगे, इसको ही पीएनएल में डेबिट साइड में डालेंगे इसको, ठीक है। और ये एडिशनल बैड डेट से, ये 5000 एडिशनल है, ये 2000 तो था ही था, ये तो डूब गया ही पैसा, लेकिन ये और 5000 डूबने वाला है या डूब गया है 31 मार्च को पता चला है, जिसका एंट्री अपन ने नहीं किया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, पुराना बैड डेट्स में इस बैड डेट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट से डेटर से इसको माइनस कर देंगे। अब मेरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या 3 हुआ, फिर से बता रहा हूं, ये वाले डेटर में से इस 5000 को माइनस करोगे, बैलेंस शीट का इफेक्ट, और इस 5000 को पीएनएल में डालोगे, पीएनएल में अलग से डालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैड डेट से उसमें ऐड कर दोगे, ठीक, समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 2000 को, जैसे ये 5000 को सन्नी डेटर से माइनस कर रहे थे, तो ये 2000 को भी माइनस करोगे या नहीं करोगे? क्यों नहीं या क्यों करोगे बताओ? क्वेश्चन समझे मेरा? क्वेश्चन क्या मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको क्या बोला, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका 2 इफेक्ट आएगा। एक इफेक्ट कहां पे बताया आप लोग, पीएनएल में, और दूसरा इफेक्ट कहां पे बताया, बैलेंस शीट में, क्या, डेटर से माइनस, ठीक। यहां पे भी तो एक बैलेंस, एक बैड डेट दिया है, इसका एक इफेक्ट कहां अपन डाल दिए, पीएनएल में, दूसरा इफेक्ट इसका भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा, दूसरा इफेक्ट इसका भी होगा, तो इसको भी क्या इससे माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या बोलते हो, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सर क्योंकि वो बैड डेट्स अपन ने एज अ लॉस लिख दिया पीएनएल में लिख दिया है, या बेसिकली उसका रिकॉर्डिंग हो चुका है, उसको जब आप एंट्री क्या करते हो, बैड डेट का एंट्री क्या होता है, बैड डेट का एंट्री, जर्नल एंट्री, बैड डेट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आप ऑलरेडी डेटर्स को कम कर दिए, 24,000 जो है 2000 माइनस होने के बाद है, ठीक है, इसीलिए दोबारा इसको माइनस नहीं करेंगे, इसका एक ही इफेक्ट डालेंगे। समझ में आ रहा है? जो भी ये जो इंफॉर्मेशन दिया, ये क्या है, ये क्या दिया हुआ है आपको, है ट्रायल बैलेंस दिया है ये आपको, ये जो क्वेश्चन, ये जो इंफॉर्मेशन है क्या है, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज आपने ऑलरेडी उसमें आ गया, मतलब उसका डबल इफेक्ट हो गया है। ट्रायल बैलेंस के नीचे का जो भी चीज है उसका डबल इफेक्ट नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो ट्रायल बैलेंस के नीचे जो दिया हुआ है बैड डेट, जैसे समझ में आ गया क्या करना है, 2 इफेक्ट, पहला पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी जो बैड डेट है उससे ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस कर देंगे, और लास्ट में क्या बोल रहा है, 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स देखो, रिपेयर्स, रिपेयर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, बोल रहा है 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स, क्या करेंगे बताओ? 2 इफेक्ट बताओ, पहला इफेक्ट बताओ, रिपेयर्स में इसको 400 को प्लस करेंगे, दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड 400 रुपया आप एज अ लाइबिलिटी खड़े कर दोगे। समझ में आ रहा है सभी को? यही काम करना है, यही एडजस्टमेंट्स, ठीक है। हाँ, तो प्लीज बाजू क्लास में बैठ के, ये फोटो में डाल रहा हूं, सभी लोग पहला ये दोनों क्वेश्चन चेक करवाओगे, उसके बाद ही जाओगे घर। सर